हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जिंता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि का 13वां सवाल। चलिए बिना देरी किए हुए 13वें सवाल को देखते हैं। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, एक एक सवाल को उतारते हुए चलिएगा। चलिए अब 13वें सवाल को बिना देरी किए हुए देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल रुपए 450 में खरीदी। कितने में? 450 में खरीदी। कितने में कर दी? 450 में। फिर और उसकी मरम्मत पर रुपए 50 ब्याज किए। कितने ब्याज किए? 50 ब्याज कर रही है। यानी कि एक आदमी था, वह साइकिल 450 में खरीदा। कितने में खरीदा? 450 में खरीदा। और वह साइकिल मान लीजिए बिगड़ा हुआ था, तो उसने 50 रुपया बनवाने में खर्च किया। क्या कर दिया? बनवाने में खर्च किया। तो हो गया 450 प्लस 50, तो कितना होगा? 500 यानी कि हम लोग का क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। 500 हम लोग का क्रय मूल्य हो गया। अब तो 600 में बेच, यदि उसने पुरानी साइकिल रुपए 600 में बेचा, जब बेचा तो विक्रय मूल्य, जब खरीदा तो क्रय मूल्य, तो कितने में बेचा? 600 में बेचा। 600 यानी कि उसका हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया? 600 उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या पूछ रहा है? लाभ पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत का दूसरा सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का दूसरा सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का दूसरा सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो विक्रय मूल्य 600, यानी कि 600 माइनस 500 बटे 500 गुणे 100 होता है। 600 विक्रय मूल्य है और 500 क्रय मूल्य है। तो अब क्या होगा? ये हो गया। तो अब 600 में से 500 जाएगा तो 100 आएगा, तो बटे 500 गुणे 100 होगा। तो 100 बचे 500, 20 बचे 100, यानी कि लाभ प्रतिशत है क्या? 20%, यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए 14वें सवाल को बिना देरी किए हुए देखते हैं। एक रेडियो को रुपए 680 में बेचने पर एक दुकानदार को रुपए 120 का घाटा होता है। क्या होता है? 120 का घाटा होता है या हानि होती है। रुपए 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? यानी कि 680 में बेचने पर एक दुकानदार को 120 लाभ होता है, यानी कि 120 प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा? 800 आ जाएगा। कितना आएगा? 800 आ जाएगा। फिर क्या बोला है? रुपए 120 का लाभ कमाने के लिए। क्या? रुपए 120 का लाभ कमाने के लिए, तो क्या होगा? 800 प्लस 120। 800 प्लस 120। पहले था एक रेडियो को 680 में बेचने पर। क्या? एक रेडियो को 680 में बेचने पर जब वह दुकानदार वह रेडियो को बेचा, तो 680 में बेचने पर 120 उसे क्या होता है? हानि होता है, यानी कि घाटा होता है। तो फिर क्या कह रहा है? 120 का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? रेडियो को कितने में बेचना चाहिए? 120 का लाभ। तो 800 प्लस 120, तो कितना आएगा? 920। 920 यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। बिना देरी के हुए 15वें सवाल को देखते हैं। एक सीलिंग फैन को रुपए 725 में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले जान लेते हैं विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है। और यह सवाल जवाहर नवोदय विद्यालय 2007 में आया हुआ है। चलिए इसको देखते हैं। विक्रय मूल्य का सूत्र पहले नंबर जान लेते हैं। विक्रय मूल्य का सूत्र, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ। क्या? 100 प्लस
प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बटे 100 होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, क्रय मूल्य गुणे कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 होता है। तो क्रय मूल्य हम लोगों का है, क्रय मूल्य हम लोगों का है 750 है। कितना है? क्रय मूल्य हम लोग का है 750। कितना है? 750। अब क्रय मूल्य के जगह पे 750 गुणे 100 कोष्टक में 100 प्लस प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ कितना है? 18%, 18 बटे 100 हो जाएगा। अब हो जाएगा 750 गुणे 100 और 18 118 बटे 100 हो जाएगा। अब चलिए इसको काटते हैं। 0 0 कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 बचा 1, 2 9 18 59 गया। तो अब इसको काटे 5 करने 5 बचा 2, तो 5 बचे 25 15। तो 59 का गुणा 15 में करते हैं। कितना? 59 का गुणा 15 में करते हैं। तो 5 45 को 5 हासिल 4, 5 पचे 25 4 29 हो गया। अब 1 9 है 9, 1 5 है 5, तो क्या आएगा? 5 9 9 18 को 8 हासिल 1, 5 2 7 1 8, 885 क्या आ गया? 885 यानी कि हम लोग का उत्तर हो गया। चलिए अब 16वें सवाल को बिना देरी किए हुए देखते हैं। एक दुकानदार ने 15 मेज रुपए 500 प्रति मेज के भाव से, कितना? 15 मेज, 15 यानी कि 15 मेज, 15 मेजों का, 15 मेजों का क्रय मूल्य, 15 मेजों का क्रय मूल्य कितना है? 500 प्रति, यानी कि 500 गुणे 15, 500 गुणे 15, तो कितना होगा? 15 पचे 75 यानी कि 7500। फिर क्या कह रहा है? प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां यानी कि 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 20 कुर्सियों का क्रय मूल्य होगा 20 यानी कि 300 है ना, रुपये 300 है, तो 300 गुणे 20 होगा, 300 गुणे 20 होगा, तो 3 दूना 6 यानी कि 6000। कितना होगा? 6000। फिर क्या कह रहा है? प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी उसने उनकी ढुलाई पर, क्या? ढुलाई पर रुपये 40, ढुलाई पर कितने खर्च किए? ढुलाई पर कितने? 40 रुपये, 40 रुपये। अब कुल क्रय मूल्य, क्या? कुल क्रय मूल्य हो जाएगा हम लोगों का, कुल क्रय मूल्य हम लोगों का हो जाएगा क्या? कितना है? 7500 प्लस 6000 प्लस 40। इन सबको चलिए जोड़ते हैं। 0 4 5 7 13, 13500 हम लोगों का क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? क्रय मूल्य 13540 हम लोगों का क्रय मूल्य आ गया। 13540 हम लोगों का क्रय मूल्य आ गया। अब क्या है? उसने मेजों तथा कुर्सियों से प्रत्येक को रुपये 380 के भाव से बेच दिए। कितने? 380 के भाव से बेच दिए, यानी कि 380 गुणे 15 प्लस 20 कितना होता है? 35। तो क्वेश्चन में हो जाएगा 15 प्लस 20, क्योंकि दिया है कुर्सियां, मेजों तथा कुर्सियों, तभी यही ना, यह मेज है 15 और 20 कुर्सियां हैं, तो कितना होगा? 380 गुणे 35 होगा। 20 10 30 5 35, 380 गुणे 35 होगा। अब 380 का गुणा 35 में करते हैं, तो 5 शून्य 0, 5 बटे 40 को 0 हासिल 4, 5 या 15 4 19, 3 शून्य 0, 3 बटे 24 को 4 हासिल 2, 3 त्रिक 9, 9 2 11, 0 0 9 4 13 को 3 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 13300 गुणा करने पर आया, यानी कि ये आया विक्रय मूल्य। क्या आया? विक्रय मूल्य।
13,300 यह है विक्रय मूल्य और 13,540 यह है क्रय मूल्य। तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है ना। तो क्रय मूल्य 13,540 कितना है? 13,540 माइनस विक्रय मूल्य 13,300। 13,300। अब जब 13,540 में से 13,300 जाएगा तो हम लोग का आएगा 240। कितना आएगा? 240 ये लाभ आया है, यानी कि 240 लाभ हम लोग का उत्तर हो गया। अगर हमारा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।